नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। और आज का इंटरव्यू सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम चल रहे हैं, ऑलमोस्ट कईयों के हो भी चुके हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं स्पेशली पूछ रहे, मैसेज कर रहे हैं कि अब 2 महीने के बाद में ग्रेड 2 का एग्जाम है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम है। और एक लेंथी सब्जेक्ट, एसएसटी सब्जेक्ट जो बड़ा डीप माना जाता है और लेंथी माना जाता है, तो 2 महीने हम तैयारी किस प्रकार से करें। तो आज का हमारा जो मोटो है, आज का हमारा जो थीम जो हम कह सकते हैं टॉपिक है, वो इसी विषय पे है। क्योंकि आज अपने साथ में है प्रियंका जी खोड़, जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक लेकर के ग्रेड 2 में एसएसटी सब्जेक्ट में सिलेक्शन पाया। तो आज के इस इंटरव्यू सेशन में मैडम बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पेपर फर्स्ट पेपर 2 को मेंटेन किया, ताकि आपके जो भी डाउट है वो दूर हो जाएं। और कंप्लीट चर्चा रहेगी, हम कंप्लीट बात करेंगे अच्छे से रिलैक्स होकर के कि पेपर फर्स्ट कैसे करें, पेपर 2 कैसे करें, दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बिठा करके तैयारी करें, 2 महीने में शॉर्ट एंड स्वीट और इजी वे में कैसे तैयारी करनी है। और जो भी आपके सवाल हो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का सेशन है। तो प्रियंका जी खोड़, मैडम जी आपका स्वागत है आज के इस थैंक यू इंटरव्यू सर। सेशन में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप कहाँ से हो और वर्तमान में पोस्टेड कहाँ पे हो। सर मैं हनुमानगढ़ जिले की राउतसर तहसील जी, के खोडा गांव से बिलोंग करती हूँ। खोड़ा गांव। जी सर। और मैंने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में ऑल राजस्थान 139वीं रैंक हासिल की वाह, थी। बहुत बढ़िया, शानदार है जी। और तो अब वर्तमान में आप पोस्टेड। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसराना ब्लॉक कुचामन और डीडवाना कुचामन ठीक है जी। तो ये अपनी जो भर्ती थी आपकी 2000 ये 22 वाली। 22 वाली भर्ती थी, इसमें अभी इन्होंने। तो सबसे पहले कंपटीशन लाइन में अब आपको आए कितना टाइम हुआ, कितने टाइम के बाद आपने अचीवमेंट पाई है। सर मैंने 12वीं के बाद ही जुलाई 2017 को फाउंडेशन बेंच ज्वाइन किया जी आरएस के लिए। जी जी। और फिर मैंने अक्टूबर 2021 को आरएस प्री का एग्जाम दिया, जो हम्म। कि मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आरएस मेंस की तैयारी शुरू की अच्छा। और मार्च 2022 में आरएस मेंस हो गया। और उसके बाद मेरे को लगा कि आरएस में हो जाएगा, हम्म। लेकिन फिर हुआ नहीं। तो मैंने 31 अगस्त 2022 को जब रिजल्ट आया हम्म। और हुआ नहीं, तो फिर मैंने 1 सितंबर 2022 को एसएसटी से सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। जी जी जी। और फिर दिसंबर 2022 को इसका एग्जाम था। तो एग्जाम मेरे था। पास ओनली 3 मंथ का टाइम था। तीन और महीने में अब कह सकते हैं कि बहुत लेंथी जी सब्जेक्ट भी सर। है, इतने 8-9 सब्जेक्ट कवर करने बहुत चैलेंजिंग रहा है ये। जी सर। तो फिर हम आज का बिंदु यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो इतने सब्जेक्ट हैं, पेपर फर्स्ट पेपर 2 में आपने कोऑर्डिनेट कैसे किया है, आपको तैयारी करते हुए जैसे कि आपने किस प्रकार मेंटेन किया, चलिए शुरुआत से बताइए। पहले पेपर जी फर्स्ट की सर। बात करें मैडम, तो कैसे आपने मेंटेन की तैयारी की पेपर फर्स्ट की, थोड़े आपकी रणनीति क्या रही, शेड्यूल क्या था आपका। जैसे सर पेपर फर्स्ट में जो मेरे को हम्म। लगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे करंट अफेयर है जी जी। और उसके बाद साइको है, तो हम्म। ये जो है ये तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। जी जी। और आर्ट एंड कल्चर है, तो उसको ऐसी बुक से पढ़ना है जिससे आपको लगे कि भी आप लास्ट टाइम उसका रिवीजन कर सकते हो। हाँ जैसे जी। 10वीं क्लास की बुक है, हम्म। 9th क्लास की बुक है, जी जी। उससे हम इसको तैयार कर सकते हैं। हम्म। और करंट के लिए मैंने सर क्रोनोलॉजी पढ़ी और लास्ट में आपकी जो बुकलेट थी उससे जी जी। करंट तैयार किया। और साइको के लिए मैंने सर प्रभात की जो, वंदना मैम की। हाँ, जी। वंदना मैम की बुक, बस वो एक ही पढ़ी। हम्म। बात यही है कि हमें एक ही सोर्स से पढ़ना चाहिए। हाँ, ज्यादा मतलब हाँ, माइंड। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे, जितनी बार एक बुक को ज़्यादा पढ़ेंगे, उससे हमें ज़्यादा याद रहेगा। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि सर जैसे हम भूल जाते हैं, भूल तो जाते हैं। एक किताब पढ़ी हो तो उसका पेज याद आ जाता है, भी इस पेज पर हमने ये पढ़ा था, तो उससे अपने ऑप्शन काट के भी उसको सही कर सकते हैं। हम देख रहे हैं आजकल थोड़ा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है, सोशल मीडिया से भी है, बच्चों जी में एक सर। ठहराव स्थायित्व भी नहीं है, ये भी जी है सर। ना, एग्जाम देख रहे हैं बच्चों में भी है। जी सर। तो मेरा तो यही कहना है कि सर जैसे सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। जी जी। मेरे पास 3 महीने का टाइम था, तो मैंने सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बना ली थी। मैडम बता और रहे थे, पहले बताया इन्होंने कि 3 महीने के अंदर इन्होंने सब कुछ फोन वगैरह सब कुछ वहां पे कीपैड लेके आए थे, और सब कुछ चीजों को त्याग करके जी सिर्फ और सर। सिर्फ बुक्स पे ही ध्यान दिया इन्होंने यहाँ पे। और जिसमें जैसे आपको एसएसटी जो सब्जेक्ट है उसमें इकोनॉमिक्स है, हम्म। वो थोड़ा टफ पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो उसके लिए आप कोई कोर्स या कोई वीडियोज वगैरह यूट्यूब पर देख सकते हो, जो टॉपिक आपको टफ लगता है। और उसके अलावा लास्ट टाइम में 2-3 दिन का टाइम है, तो उसमें आप करंट अफेयर को यूट्यूब के माध्यम से या और कोई क्लास के माध्यम से देख सकते हो। जैसे अब मैं एक बात करूं, बीचे में जैसे आपने करंट का आपने बता दिया, बच्चों को भी जी जीके का सर। आपने जो कहीं एक सोर्स से पढ़ रहे हैं वो ठीक है। जी अब सर। बच्चे बोलते हैं कि राजस्थान इंडिया की जो अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र, विदेशी व्यापार जो टॉपिक्स वगैरह भी है, जी सर। कृषि भी है, उद्योग वगैरह भी है, तो जी ये जो आपने तैयार किया इसके बारे में अपनी बात करें तो।
जैसे ये तो मैंने आपने जो शॉर्ट नोट्स डाले थे उससे ही तैयार हाँ किए थे। उससे पहले मेरे मन में ये बहुत डर था कि पता नहीं इकोनॉमिक्स कैसी आएगी, कहाँ से तैयार करेंगे। तो जो आपके नोट्स आए जैसे ही मैंने निकलवा लिए और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। एक बात और बताते हैं बात काट के। अभी जी जो ग्रेड 2 का एग्जाम है उसके लिए अपने सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग, जी विदेशी सर। व्यापार है ना, और कंप्लीट जो टॉपिक है जी पॉलिटी का सर। भी है, इसके शॉर्ट इजी इजी वे में हाँ वो इनको की हमने अपडेट क्लासें भी डाल दी है और पीडीएफ भी डाल दी है, तो आप इनको भी पढ़ सकते हो भाई, क्योंकि बच्चों की डिमांड टॉपिक इजी जी सर। मिलते नहीं है, जैसे जीके मिल लिया, करंट पढ़ बिल्कुल सर। लिया, ये दिक्कत रहती है बच्चों के बिल्कुल सामने। मेरे ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है उनके बारे में बहुत ये था कि कोई शॉर्ट मिल जाए तो, लेकिन उस टाइम तो आपके आए नहीं जी थे। हाँ और जी। इस बार फिर आपके आगे तो मेरे को लगता है कि भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य वगैरह की जो बुक है चाहे कोई सी भी गाइड हो उसमें हम्म। बहुत ज्यादा दे रखा है इनके बारे में, और टाइम अपने पास अब भी कम है। अब 2 महीने हैं बच्चों के पास, बिल्कुल लेंथ सर। हो नहीं पाता, तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ये है। अभी तो ये है कि जितना शॉर्ट और स्वीट वे उतना ही सही है। कितना जितना घंटा पढ़े फर्स्ट पेपर, कितना टाइम देते थे आप? जैसे सर मैं फर्स्ट पेपर के लिए 4 या 5 घंटे पढ़ती थी जी जी। लगभग। हम्म। करंट मेरा फिक्स था कि मैं डेली देखती थी, क्योंकि अच्छा। करंट एक ऐसी चीज है जिसको डेली देखें तो वो याद हाँ ज्यादा अभी रहती है। देखो, अभी एग्जाम चल रहा है, अब आपने जी भी सर। किसी बच्चे ने दिया हुआ, बता देंगे फर्स्ट पेपर में जो करंट आ रहा है यूपीएससी बिल्कुल। पैटर्न का रहा है, कंसेप्चुअल बेस आ रहा है, तो करंट की बिल्कुल महत्ता सर। बढ़ती जा रही है, आगामी बिल्कुल एग्जाम के लिए भी है। मेरा तो यही मानना है कि सर करंट जिस भी सोर्स से पढ़े आप जी। उसी को बार बार रिवाइज करें। ये नहीं कि कोई बुकलेट कोई कभी किसी की ले ली कभी किसी की ले ली, ये है कि पहले क्रोनोलॉजी पढ़ लो या सुजस सार पढ़ो, जी जी। और उसके बाद कोई बुकलेट आए कोचिंग की, जैसे आपकी जी बुकलेट है जी। तो वो भी फॉलो कर सकते हैं बाद सर। में रिवीजन अच्छे से हो जाए, हाँ ये भी जरूरी रिवीजन है। करने के लिए सर। चलिए अब बात अपने आते हैं पेपर 2 पे आते हैं। जैसे जी पेपर सर। फर्स्ट तो बच्चों ने जैसे तैयारी कर भी रहे हैं कंटिन्यू, हम्म, पेपर 2 पे आते हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, सीटें बिल्कुल भी सर। कम हैं। पहला कंडीशन तो आप ये बताओ कि अब जनवरी में एग्जाम थर्ड है, थर्ड ग्रेड का, और हाँ जी सर। सितंबर में ग्रेड 2 का है, तो जी बच्चे सर। अदर जोन में भी है, तो क्या हाँ फोकस करें पहले बताइए। मेरा तो यही मानना है कि जब जिसने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर रखी है, जी। जिसको 5-6 महीने हो गए तैयारी करते, हम्म। तो उसको तो बिल्कुल सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए। हम्म। हालांकि सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप तैयारी करके पेपर दोगे तो हम्म। इससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा भी। जी जी। अपने सेकंड ग्रेड में इतना अचीव कर लिया तो अब बिल्कुल। आगे जरूर कर लेंगे। अब ये नहीं है कि बी रीट का रिजल्ट आ गया तो अपने टारगेट ही चेंज कर दें, ये जो है ये सबसे ज्यादा हम्म। सिलेक्शन से दूर लेके जाता है। जी जी। तो अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट का थोड़ा बताइए, हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपने जो पॉइंट पढ़ा है, इनके किस सोर्स से पढ़ा, कितना पढ़ा, ये सर जैसे मेरा अपने तो यही बात करें मानना है कि अर्थशास्त्र से बात करें। हाँ, जैसे इकोनॉमिक्स की मैंने एक सर है हम्म। मुकेश पांचोली सर। मुकेश जी पंचोली मेरे हाँ अच्छे मित्र हैं और हाँ बातचीत होती रहती है सर हाँ से। सर। हाँ जी जी। वो उनको उनकी क्लासें भी ली मैंने, हम्म। कोर्स ले लिया था, और जितनी कोर्स से हुई ठीक है उनकी बुक्स भी ले ली मैंने। जी जी। तो उससे लगभग इकोनॉमिक्स कवर हो जाती है। जी। बाकी 100% तो सर किसी भी बुकलेट में हाँ से नहीं होगा नहीं। आता। जी जी। हाँ लगभग अपने 70% कवर कर ले तो सिलेक्शन के पास जाते हैं अपने। और उसके बाद दर्शन शास्त्र है तो ये कोई भी बुकलेट जैसे किसी भी कोचिंग की हो सर, लेकिन होनी एक ही हाँ चाहिए। एक ही हो। हाँ उसी को बार बार पढ़ते रहना हम्म। चाहिए। लगभग 70% जो पेपर है वो एक बुकलेट से आ आ जाता है। जाता है। हाँ इसके बाद जो है समाज शास्त्र है उसमें मैंने सुगम प्रकाशन की ज्यादातर जो बुक्स है वो हाँ सुगम ये सुगम प्रकाशन की। की बच्चे अच्छे हाँ पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। पॉलिटिकल की एपी सर की जो है वो ही, और हिस्ट्री की कलाम की पढ़ी थी। जी। तो ये सर जो बुकलेट अच्छी एक बुकलेट देख ले, लेकिन पढ़नी एक ही है सर। तो कितना टाइम देते थे आप सेकंड पेपर को, जैसे आपने 4-5 घंटे फर्स्ट पेपर को दिए, जी सर। सेकंड पेपर को कोऑर्डिनेट किया, ऐसे किया, कितना टाइम दिया? सर मेरे पास टाइम कम था तो 3 महीने थे आपके हाँ पास? 3 ही महीने थे तो मैंने जैसे मैं ये नहीं कहूंगी भी सारे 15-15 16-16 घंटे पढ़े, लेकिन मैंने तो सर कम टाइम की वजह से इतना किया था। हम्म। अब भी 2 महीने का टाइम है तो अब भी आप मान लो कि भी 5 घंटे अगर फर्स्ट पेपर को दे दिए तो कम से कम 6-7 घंटे सेकंड पेपर को देने चाहिए। देनी चाहिए, सही है जी। और जो छोटे जो सब्जेक्ट है वो, और एक बड़ा सब्जेक्ट जैसे हालांकि इकोनॉमिक्स के साथ हाँ दर्शन एक शास्त्र दर्शन ले शास्त्र है। लिया, ये ऐसे चूज करके अपने हिसाब से अपनी जो रुचि लगे, क्योंकि एक ही एक सब्जेक्ट से सर बोर होते हैं। जी। तो मेरा मानना तो यही है, और बाकी वो जो भी है कि एक सब्जेक्ट का बेनिफिट ये है कि लास्ट टाइम में रिवीजन भी तो हो हाँ, सके ना, ये भी है। और एक ये कि सर जो पिछले जो पेपर है उनके वो बहुत क्वेश्चन जरूरी देखे। है। एक बात और अपनी शाब्दी की जो स्टार्टिंग जैसे बात करेंगे ग्रेड 2 के एसएसटी के 8 जो हाँ एग्जाम है उनकी अपने किताब निकाली है, जी सर। जो रैंकर है मांगीलाल जी जी। मांगीलाल जी,
छिंपा उनके द्वारा तैयार की गई है। उसमें क्या सारे जो एसएसटी पेपर है उनके सॉल्यूशन देकर के वो बुक भी निकाली गई है। तो हाँ, तो पीवाईक्यू से थोड़ा क्या पेपर का फॉर्मेट का पता चल जाता है, फॉर्मेट, और कई बार क्या होता है कि सर आरपीएससी रिपीट भी रिपीट करती है, करती है, सही तो है। उसका फायदा होता है। और जैसे टेस्ट का क्या रहता है, आप टेस्ट का क्या सर मेरा ये मानना है कि अगर टेस्ट सीरीज के बिना अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक अपने एग्जाम हॉल में नहीं जाएंगे, हम्म। अपने ज्ञान को परखेंगे नहीं, जी तो जी जी, फिर कोई मतलब नहीं है। आत्ममूल्यांकन नहीं हो पाता हाँ, प्रॉपर बच्चे का भी है। तो जितनी बार हम गलतियां यहाँ करेंगे उससे ज्यादा हम्म, सीखेंगे, तो आगे गलतियां नहीं होगी। नहीं होगी। जब आगे हम पेपर देने जाएंगे तो हमें ये लगेगा भी वही परीक्षा हॉल है और वही अब एग्जाम है। अब एक और है, जैसे कि अब ग्रेड 2 का एग्जाम सितंबर में है, तो उसके बाद जनवरी में तब तक कम से कम 70% तो सिलेबस थर्ड ग्रेड का कॉमन हो सकता है, इसका आराम हाँ से बिल्कुल कर सर। कर भी लेगा बच्चा। हाँ, जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक, साइको, ये सब में कॉमन ही कॉमन रहेंगे। है, और सिर्फ शैक्षिक परिदृश्य का हाँ आईसीटी का कुछ एक पोर्शन अलग जा रहा है, बाकी करंट भी स्टेट का आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। सर। हालांकि सीट कम है, लेकिन बच्चे क्या थोड़े मूव हम्म। हो रहे हैं, बच्चे हम देख रहे हैं थर्ड ग्रेड में ज्यादा जा रहे हैं, हाँ ये तो सर इसलिए स्किप बच्चे हो रहे हैं, ये हर भी बार रीजन ही है। होता है, ये पिछली बार भी जैसे कुछ बच्चे हो गए थे मतलब दो ऐसे तो। महीने में देखो मैडम ने 3 महीने में अचीव किया है, टारगेट है 2 महीने में, जो कंटिन्यू 5-6 महीने से कट पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना, तो अच्छे से 2 महीने रिवीजन कीजिए। बहुत सिलेक्शन की दो बड़ी कसौटी है, एक तो आत्म मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज, पीवाई क्वेश्चन का एनालिसिस भी हो, और जो चीज पढ़ रहे हो कंटिन्यू उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। एक शेड्यूल प्लान लेकर के चलेंगे तो अवश्य बिल्कुल आप सर। अपनी मंजिल को पा लेंगे। और कोई संदेश आप एक्स्ट्रा, जो जैसे आपने सोशल मीडिया का बताया, और हम्म। आपकी क्या दिनचर्या है, कोई और एक्स्ट्रा आपको लगे कि हाँ बच्चों के लिए अच्छा कारगर हो सकता है, जो अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा आपका एक जो भी तो एक्सपीरियंस सर हो। लोगों की बातों से भ्रमित नहीं होते हैं। जी जी। चाहे कोई कुछ भी कहे, जैसे कोई कह रहा है कि थर्ड ग्रेड में ज्यादा सीटें आएंगी, इधर हाँ सेकंड ग्रेड में सीटें जी नहीं है, जी, तो ये इनसे भ्रमित नहीं होना है। इनसे डाइवर्ट रहते और हैं। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण रखना है, एक बार लक्ष्य के बारे में जरूर सोचना है। जी और मेरा तो ये था कि मैं सोते जागते उठते कहाँ भी जहाँ भी जाऊं, मैं हर वक्त मेरे लक्ष्य के हाँ, प्रति सोचती रहती थी। तो ये होना चाहिए हर बच्चे में कि वो अपने लक्ष्य के प्रति दिन में एक बार तो जरूर सोचे। ठीक है जी। तो यही है, घबराना नहीं है, 2 महीने हैं, 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 महीने बहुत होते हैं, तो अपनी तैयारी को अच्छे से आप रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और टेस्ट देते रहिए। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो आरपीसी जिस ट्रैक पे आई है, जैसे यूपीसी ट्रैक पे आई है, तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन वगैरह जैसे आप देख रहे हो, करंट के क्वेश्चन देख रहे हो, आपका लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का पेपर हुआ, संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर हुए, उन पेपर को एनालिसिस करो, पता चलेगा क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखो, फर्स्ट पेपर को मेंटेन करो, और आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी चल रही है अपनी जीके विद्या के जंगड़ ऐप पर, ग्रेड 2 की है। साथ साथ में है आपके लिए, हम बात करें तो अभी करंट की एक बुक आ रही है, जिसमें हमने क्या करें, जनवरी से लेकर के जून 2025 तक का कंप्लीट करंट डाला है, सूजत सार बिल्कुल और सर। करंट का जितना सार आ गया है, तो वो भी आप अच्छे से रीड कर सकते हो। और अच्छे से करते रहिए, जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ देना। और इंटरव्यू कैसा लगा, और भी आपके जो कुछ जिज्ञासाएं हैं आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।